5वें वीडियो में हम अब दूसरी घटना के बारे में पढ़ेंगे जो कवि के साथ हुआ था। एक बार बच्चों, ये दूसरी घटना है, इसे भी, ये दोनों घटनाएं अपने दिमाग में रखिएगा आप लोग। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य मतलब जहाँ पहुँचना था, लास्ट स्टॉपेज के 8 किलोमीटर पहले बस खराब हो गई और बस चल नहीं सकती थी। रात में कोई 10 बज रहे थे और कवि अपने परिवार के साथ अर्थात पत्नी और साथ में 3 बच्चे थे। बस में यात्री घबरा गए कि रात को 10 बज गई और बस नहीं चल रही है। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर, बस के ऊपर कंडक्टर ने साइकिल रखी थी, तुरंत बस के ऊपर कंडक्टर चढ़ा और साइकिल नीचे उतारा। साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, 2-3 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कवि कहते हैं, जैसे कंडक्टर साइकिल लेकर गया, अब सब आपस में डरने लगे कि कहीं डकैत को बुलाने ना गया हो, बदमाश को बुलाने ना गया, वो आके हमें लूट न ले। और पूरे बस में कवि ही अपने परिवार के संग अकेले थे। बच्चों का रोना बिलखना पानी के लिए, कहीं पानी नहीं था, और ऊपर से आदमियों की बातें सुनकर कवि भी बहुत डर गए थे। कुछ नौजवानों ने, मतलब यंगस्टर ने, ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, अर्थात ड्राइवर डर गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया, पर ड्राइवर कवि की ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं। क्योंकि ड्राइवर को लगा कि एक कवि ने उसको नहीं पकड़ा तो कहीं उसके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है, और ड्राइवर कहते कि हम लोग बस ठीक करने का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया। मैं भी बहुत भयभीत था, कवि भी डर गए थे, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, मतलब मेरे बच्चे भूख और प्यास से बेचैन थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा पीटा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा, मतलब सबसे अगर कुछ भी होता तो सबसे पहले वो ड्राइवर की जान मार देते। कौन? बस के पब्लिक लोग। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। कवि ने बहुत रिक्वेस्ट की, पर बस के लोग सुने नहीं उतना। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारी बस का कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, मतलब बस स्टॉप से नई बस लेकर आया हूँ, इस बस पर बैठिए, यह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना। पंडित जी मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ब्राह्मण थे, इसलिए ब्राह्मणों को पंडित के नाम से संबोधित किया जाता है। पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान में जान आई। अब यात्री रिलैक्स हो गए। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही हम सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ, अब कवि ये दूसरी घटना के बाद कहते हैं कि कैसे कहूँ, मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। इस 2 घटना के बाद कवि कहते हैं कि मैं कैसे कहूँ कि आज भी लोग ईमानदार नहीं हैं, आज भी लोगों में दया की भावना नहीं है। इन घटनाओं के बाद कवि कहते हैं कि आज भी सब चीज़ विद्यमान है, बस हमें अपनी नज़रों से उसे देखना है।
अगली वीडियो में हम लास्ट 2 पैरा पढ़ेंगे। धन्यवाद।